वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उम्मीद ये करें कि अब जल्द ही तमाम जो धुंधली तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होने के कगार पे पहुंच गई है। बिल्कुल प्रिया, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीपी चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं जी। पीपी चौधरी हमारे साथ पहुंचे हैं, सांसद हैं पाली के, उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, आज यहाँ रणकपुर में आपके क्षेत्र में ये रायशुमारी हो रही है, पार्टी के लिए कितनी अहम है रायशुमारी? देखिए, पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं वो प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, सचिन जी ने कहा, उनके प्रांतीय अध्यक्ष ने, कि हमने राहुल जी पे छोड़ दिया, सारा उनको करना है। तो वहाँ एक परिवार तय करता है कि कौन खड़ा होगा कौन खड़ा नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता तय करता है कि किसको। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे थोड़ी छोड़ा जाए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोल है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका निर्णय करने का फाइनल निर्णय उनका होगा। लेकिन उनका निर्णय जो है वो कार्यकर्ता की राय शुमारी पे, कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे, उस पर निर्भर करेगा। और कांग्रेस में एक जो अगर पार्टी है उसमें पता होता है कि अगला उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। पहले सोनिया गांधी जी के बाद में पता था कि राहुल जी बनेंगे, लेकिन हमारे राजनाथ सिंह जी के बाद में कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं था। अमित शाह जी बने, अमित शाह जी के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है, और छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है वो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये फर्क है। और ये सारे जो हमारे अलग अलग, ये पूरा डिवीजन, बीकानेर डिवीजन का भी हो रहा है, जोधपुर डिवीजन का भी हो रहा है, तो हर सारे कार्यकर्ता जो हमारे अभी वर्तमान में हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष पहले भी थे, हमारे वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सबसे जो हैं पूरे जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, सब उनसे राय पूछी जा रही है। राय पूछने के बाद में फाइनल निर्णय जो हमारे मुख्यमंत्री जी लेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, और उसके बाद में हमारे पार्लियामेंट बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड लेता है। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग पदाधिकारी हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है, उनको लगता है कि ये जीत सकता है, ये नहीं जीत सकता, कई नाम आते हैं, ऐसे में फिर एक नाम छांटना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है तो उसमें सारा और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। रायशुमारी जो है, कार्यकर्ताओं के साथ में और भी सर्वे भी जोड़े जाते हैं, कई चीज़ों को शामिल करने के बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है। निर्णय मुश्किल है, मुश्किल तभी होगा जब डेमोक्रेटिक तरह से, प्रजातांत्रिक तरीके से अगर आप चलोगे तो निर्णय मुश्किल होता है। और मुश्किल निर्णय में यही कारण है कि आज 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के राज हैं, और पूरे के पूरे 282 सीटें आई हैं। तो और आगे भी आप देखिए, जो जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की ये भविष्यवाणी आ रही है, ये सर्वे आ रहे हैं, सारे फेल होंगे राजस्थान में। आज कुछ ऐसा भी तय हुआ क्या कि जो स्थानीय व्यक्ति होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर का कोई व्यक्ति होगा उसको नहीं दिया जाएगा, या पार्टी में दूसरी पार्टी छोड़ करके कोई शामिल आएगा उसके नाम पर कितना विचार किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर कोई? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नॉर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी सारों का फीडबैक आने के बाद में प्लस माइनस, किसी का बारी है या नहीं है, क्या नहीं है, ये सारा का सारा सारों से फीडबैक लेने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्लियामेंट बोर्ड जो हैं उसको फाइनल निर्णय कर करके, और उसके बाद में वो निर्णय जो है, इस यही कारण है कि जो वहाँ से निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। और कांग्रेस में देखते हैं जो तब होगा, उसके बाद में जो ही निर्णय होगा वहाँ पर देखना कई लोग जो हैं बगावत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार अलग है, ये संस्कार की पार्टी है, वो संस्कार की पार्टी नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए क्योंकि वहाँ पर निर्णय एक परिवार करता है। एक सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, पाली की सीटों पर आपका कितना दखल रहेगा, आपकी राय कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हूँ, दखल हमारा इतना ही रहेगा जिसका एक आम कार्यकर्ता। दखल की बात नहीं है यहाँ पर है, मैं अपनी राय प्रकट कर सकता हूँ, अपनी राय वैसे ही प्रकट कर सकता हूँ। मेरा भी एक ही मत है और सारे और भी कार्यकर्ताओं का एक मत है। तो यहाँ पर चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, हमारे पार्टी में ये भेदभाव नहीं है। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी सांसद के बराबर, उसको कहने का हक है। यही भारतीय जनता पार्टी की अपने आप की एक पहचान है और सबसे बड़ी बात है। चौधरी साहब, एक रणकपुर की अहमियत और बताइए कि रणकपुर में ही आखिर ये रायशुमारी क्यों? क्या कोई पार्टी का कोई शगुन है, कोई टोटका है कि रणकपुर में ही आप रायशुमारी करेंगे तो ज़्यादा सीटें आएंगी? पिछली बार भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, ऐसा कोई टोटका वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन रणकपुर जो है, मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ कि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है।
मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शीर्ष पार्टी के संगठन को, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने रणकपुर चुना है, और यहाँ पर आने जाने रहने लोगों की सुविधा भी हो जाती है, एरिया भी जो है वो बिल्कुल काफी बीच में शशि, पड़ता है, इस पीछे पश्चिमी तस्वीरें राजस्थान स्पष्ट हो के चुकी हैं, ये इधर हम का कह एरिया भी आ सकते जाता हैं। है, यहाँ इस बीकानेर वक्त भी आ मौजूद जाता है, है, आपने जोधपुर बातचीत भी भी आ की और इनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से इस बार तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर के टिकट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि उन नामों पर विचार विमर्श हो चुका है। इंतजार होगा सबको कि कब उन नामों का ऐलान किया जाएगा और धीरे धीरे वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम